नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल। आपका अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर मानव दाँत पढ़ाऊँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दाँत, मानव दाँत। तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अगर इसके अध्ययन की बात करते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दाँत का जो भाग दिखता है, वह क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ये जो हमारा दाँत व भाग दिख रहा है, ये हमारा रूट कहलाता है। और क्या है? धँसे हुए मसूड़े में जो दाँत का भाग दिखता है, वह शिखर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा मसूड़े में जो धँसा हुआ हमारा भाग है दाँत का, ये हमारा शिखर कहलाता है। तो आगे हम चलते हैं। दाँत का सबसे कठोर भाग, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, तो इसको हम याद रखेंगे। क्या होगा? इनेमल। इनेमल किससे मिलके बना होता है? अगर इसे इसके बात करते हैं, किससे मिलके बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट। इसमें कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट की मात्रा जो होती है, वो 80% होती है और जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, इसकी मात्रा होती है 20%। तो अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट, तो इसमें हमको कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट मानना है। तो आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य में दाँत की संख्या। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कितनी है संख्या हमारी? 32 है। तो आगे हम देखते हैं, बच्चों में 3 से 4 वर्ष जो बच्चे होते हैं, उनमें दाँतों की संख्या कितनी होती है? तो बात करते हैं, उनमें संख्या होती है 20 दाँतों की संख्या होती है। आगे हम चलते हैं, दाँत के कार्य। दाँत का कार्य क्या है? भोजन को भोजन को चबाना और पीसना और हमारे पाचन के लिए सहयोग करना। दूसरा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? दाँत के प्रकार। दाँत के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। दाँत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? पूछता है एग्ज़ाम में, तो हम याद रखेंगे। कृंदक होता है हमारा, दूसरा रत्नक होता है, तीसरा हमारा चवर्णक होता है, चौथा हमारा जो है अग्रचवर्णक होता है। नेक्स्ट हम तो दोस्तों दाँत की प्रकार की बात करते हैं। दाँत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में हमारा जो है, पहला हो कृंतक। कृंतक में हमारा कितना कृंतक होते हैं? कृंतक हमारे 8 होते हैं। हमारे 8 होते हैं। कृंतक का नाम, एक हमारा नाम, इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। और यह इसका कार्य क्या है? यह दाँत भोजन को काटने के काम आता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं, उसको पहले हम काटते हैं, तो ये हमारा काम काटने का काम करता है। दूसरा हमारा क्या है? रदनक। रदनक कितने होते हैं? रदनक की संख्या 4 होती है। इसका कार्य क्या होता है? यह भोजन को काटने के काम आता है और यह नुकीला दाँत भी होता है। तीसरा हमारा क्या है? अग्रचवर्णक। इसकी संख्या हमारी 8 होती है। यह क्या है? इसकी संख्या 8 होती है। भोजन को पीसना, इसका काम क्या होता है? भोजन को पीसना, मतलब जो भोजन करते हैं उसका काम है पीसना अग्रचवर्णक का। नेक्स्ट हमारा क्या है? फाड़ने का काम, ये फाड़ने का भी काम आता है अग्रचवर्णक। चौथा क्या है हमारा? चवर्णक। इसकी संख्या कितनी होती है? 12। इसका कार्य क्या है? कार्य की बात करते हैं। लार के साथ भोजन मिलाकर और पीसना। जो हम भोजन करते हैं, उसका काम क्या है? पीसना और मिलाना। नेक्स्ट हम देखते हैं, दाँत की विशेषताएँ की बात करते हैं। हमारे दाँत की विशेषता क्या है? पहला हमारा है विषमदंती, एक ही प्रकार के दाँत ना होना। इसका तात्पर्य क्या है? हमारे जो दाँत होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। उनका कार्य भी अलग-अलग होता है, इसलिए हम इनको विषमदंती भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? ग्रीवदंती। और तीसरा क्या हमारा है? द्विवार दंती, मतलब जो दोबारा दाँत निकलते हैं, जो हमारे 20 दाँत होते हैं, दूध के दाँत होते हैं, दोबारा निकलते हैं, उनको हम द्विवार दंती भी कहते हैं। चौथा हमारा क्या है? बच्चों में 20 दाँत 2 बार निकलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जो 20 दाँत होते हैं, ये 2 बार निकलते हैं। बाकी जो 12 बचे दाँत हैं, वो एक ही बार निकलते हैं, वयस्क होने पर जो निकलते हैं 12 दाँत। आगे देखते हैं, वयस्क में दाँत, ऊपरी जबड़ा में 16 दाँत होते हैं और निचली जबड़ा में जो होते हैं, वो 16 दाँत होते हैं। ये हम देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं, जो ऊपरी जबड़ा का हमारा भाग है, इसमें जो दाँतों की संख्या है, ये 16 होती है और निचले हिस्सा जो है हमारा, इसमें दाँतों की संख्या 16 होती है। तो दोनों मिलाकर हमारा 32 हो गया। अब देखते हैं 8 दाँतों में ऊपरी एक तरफ में। इसका तात्पर्य क्या है? ये जो 8 दाँत हमारा है, ऊपरी का एक तरफ का, मतलब इधर 8 और इधर 8, और इधर 8 में कृंतक कितने होते हैं? 2। रदनक कितने होते हैं? 1।
अगर चवर्ण कितने होते हैं? 2। चवर्ण कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इसकी हम ट्रिक की बात करते हैं। इसका ट्रिक क्या है? 21 23 अपान 21 23, 2 1 2 3। इसी को हम रिलेट करके बनाएंगे ट्रिक 21 23, ताकि हमको ये याद रहे।